इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के वाहिद तफरी पार्क मीर गुलाम अली पार्क में। ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये कोई घास फूस नहीं है, बल्कि ये पानी भरा हुआ है जिसने यहाँ पर मौजूद घास फूस को नुकसान पहुँचाया है। और वो पानी जो है घास फूस को भी नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त पार्क में चारों तरफ जो है पानी पानी मौजूद है। और इस वक्त पार्क के इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद है, हबीबुल्ला साहब। उनसे बात करते हैं कि इसके पानी के निकालने के लिए क्या इकदाम किए गए अभी तक। तो भाई पानी निकालने के लिए जो मेन नाला जा रहा है यहाँ से, इसको आगे से कट दिया है लेकिन चलाया नहीं है। मैंने कल इंतजाम को भी बोला था कि नाले को चलाओ ताकि मोटर रख सके, पानी का कहीं से गुजर नहीं है। एक मोटर रखी थी हमने इधर, यहाँ पर मोटर रखी। अभी आप बाहर सूरत हाल देखो, पानी कहाँ करें पानी को। जब तक ये नाला नहीं चलेगा, पानी नहीं निकलेगा, पार्क खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये जो नाला है ये चल रहा ही नहीं, ये चल रहा नहीं। आप देखो फुल हुआ पड़ा है, आगे से जो कट दिया है लेकिन कट खोला नहीं है, पानी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अभी मोटर कहाँ पर रखे हम, जगह ही नहीं बची कि पानी निकाल सके कहीं। यहाँ पर तो एक भी मोटर नजर नहीं आ रही, कोई एक रखी हुई तो नजर आए नहीं। वो रखी थी लेकिन वो साहब ने बोला कि गरीबों के घरों में पानी है, वो उधर ही चली गई। ऑफिस में भी कोई मोटर नहीं है, लोगों के घरों में मोटरें लगी हुई है। ये देख सकते हैं ये पार्क का दूसरा हिस्सा है। और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं पूरा पार्क जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से चलने की जगह भी नहीं है। और ये जो घास फूस यहाँ की पार्क की है उसको तो मुकम्मल तौर पर इस पानी ने तबाह कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि ये फुटपाथ और जो सड़कें हैं यहाँ पर पार्क की, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये बेंचेस वगैरह जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है। और ये दरख्त भी गिर चुका है जो कि काफ़ी बड़ा दरख्त है। और ये यहाँ से गिर के मेन गेट की तरफ जाके रुका है। इसके 2 टुकड़े हो गए हैं। ये इससे खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान हो सकता था। ये पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस गैलन वगैरह से पानी कहाँ निकलेगा। म्यूनसिपल को चाहिए कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर जो है पानी की मशीनें तो दें, ताकि यहाँ से पानी, और कुछ नहीं तो जो रोड पे पानी जमा है वहाँ पर ही पानी निकाल दिया जाए, ताकि वहाँ जो डी वाटरिंग की मशीनें लग रही हैं वो खुद ही वहाँ से पानी निकाल लेंगी। काफ़ी यहाँ पर पार्क को नुकसान पहुँचा है। वो सामने भी आप देख सकते हैं एक दरख्त जो है वो टूट के जो है गिर गया है। ये यहाँ पर पार्क के जो है मुलाजमीन हैं, मशीन ना होने की वजह से वो हाथ से ही पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। म्यूनसिपल वालों के पास काफ़ी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है लेकिन उनकी मशीनरी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और ना ही उनके कोई शहर भर में इस वक्त मुलाजिम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सैनिटरी स्टाफ है। अभी भी जो डी वाटरिंग की मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर भी जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो काम कर रहे हैं, जो कराची से लोग आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन टंडो मोहम्मद खान के जो म्यूनसिपल और पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन हैं जो कि सैनिटरी स्टाफ हैं वो वहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पार्क में जो देख सकते हैं कि जो मुलाजिम काम कर रहे हैं वो एक तरफ से पानी निकाल के यहाँ पर दूसरी तरफ कर रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी है। जब तक इसका पानी का बाहर का निकाल का बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक ये पानी यहीं खड़ा रहेगा। और ये पार्क को तो, पार्क की जो खूबसूरती है उसको जो है मुकम्मल तौर पर इसने तबाह कर दिया, क्योंकि पानी यहाँ पर काफ़ी दिनों से खड़ा है। हमारी साईं नवीद कमर और कासिम नवीद से अपील है कि इस पार्क को भी खुदारा बचाया जाए। ये पार्क टंडो मोहम्मद खान का वाहिद तफरी पार्क है जो कि पहले ही ज़बूआली का शिकार था, लेकिन अब इस बरसात के बाद ये मज़ीद जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अगर ये पानी आइंदा 24 घंटों में नहीं निकाला गया तो ये जो है बिल्कुल पार्क खंडरात बन जाएगा। ये दरख्त भी देख सकते हैं कि हालिया बरसातों में यहाँ पर काफ़ी दरख्त गिरे हैं। ये भी एक दरख्त है जो गिरा हुआ है जो कि रास्ते में ही है। और ये लोगों के बैठने की जगह आप देख सकते हैं कि ये बैठने की जगह है जो कि 2 से 3 फुट तक ऊपर है। और यहाँ पर भी ये बेंच पूरी पानी में डूबी हुई है। पूरा पार्क पानी में डूबा हुआ है।
खुदारा इंतज़ामिया इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और यहाँ से पानी की निकासी का बंदोबस्त करें ताकि शहरी इस सस्ती तफरी से महरूम ना हो सकें।